हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब ये देखिए, यहाँ पे हम प्रूफ करने वाले हैं पी सीरीज टेस्ट का। पी सीरीज टेस्ट हमारे पास होता क्या है, 1/n⁻p इज कन्वर्जन फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड इज डाइवर्जन फॉर p लेस देन इक्वल टू 1। अब हम अगर इस चीज़ को प्रूफ करते हैं कॉची इंटेग्रल टेस्ट से, किसका यूज़ करेंगे, कॉची इंटेग्रल टेस्ट। ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी हम कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। जो इनफाइनाइट सीरीज़ है उसका लिंक आपके पास पूरी प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/n⁻p, उसके लिए मेरे पास एफ एन क्या बन जाएगा, 1/n⁻p। अगर मैं एफ एक्स की बात करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/x⁻p। मुझे इसमें करना क्या होता है, इंटीग्रेट करना होता है फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी x⁻p dx। देखिए, अब जब मैं इसके इंटेग्रल की बात करूँ, इसका इंटेग्रल डिफरेंट आएगा। p 1 के लिए अलग होगा और p नॉट इक्वल टू 1 के लिए अलग होगा। देखिए ऐसी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी व्हेन p इज इक्वल टू 1। अगर p 1 है तो हमें क्या मिलेगा, log of x फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ओके, और अगर p नॉट इक्वल टू 1 है तो क्या मिलेगा, x⁻−p + 1 ओवर -p + 1। ये चीज़ आएगी। फॉर p इज इक्वल टू 1 दैट विल बी log x 1 to इन्फिनिटी, बिकॉज 1/x हो जाएगा और 1/x का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, log of x। और अगर p नॉट इक्वल टू 1 है तो x⁻−p + 1 ओवर -p + 1। अब यहाँ पे 1/x का, इसका तो हमें पता चल गया दैट विल बी इन्फिनिटी। ठीक है ना, जब हम इसकी लिमिट्स पुट करते हैं, अब इस चीज़ का मुझे पता चल गया दैट विल बी इन्फिनिटी, बिकॉज जब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगी log इन्फिनिटी दैट विल बी इन्फिनिटी, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी फॉर p इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं p की बात करूँ, p ग्रेटर देन 1, अगर p ग्रेटर देन 1 की मैं बात करूँ, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 1/1 - p 1/x⁻p - 1, ये आपका आ जाएगा फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी फॉर p इज नॉट इक्वल टू 1। ये चीज़ है। तो अब आप इसको देखिए, अगर ये दैट इज इन्फिनिटी फॉर p इज इक्वल टू 1। अगर अब मैं बात करूं, अगर मैं p ले लेती हूँ ग्रेटर देन 1, p अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, लेट्स सपोज कि वो p 3 हो जाता है, ग्रेटर देन 1 ले रही हूँ ना, तो 3 इज ग्रेटर देन 1। अगर ये 3 हो जाता है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x²। जब मैं लिमिट पुट करूँगी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी तो 1/∞ बन जाएगा, माइनस ये 1 बन जाएगा। क्लियर, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट विल बी -1। तो मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे ये एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर मैं p ग्रेटर देन 1 लेती हूँ, p ग्रेटर देन 1 लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू मिले, बिकॉज ये 1/∞ हो जाएगा, तो मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं p लेस देन 1 की बात करूँ, p लेस देन 1, लेट्स सपोज मैंने p को ले लिया 1/2, तो मैंने जब यहाँ पे पुट किया तो मेरे पास आ गया 1/2 - 1, तो दैट विल बी -1/2। 1/x⁻−1/2, व्हाट विल बी दैट, x⁻1/2। तो जब मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगी, जब मैं इन्फिनिटी पुट करूँगी, दैट विल बी इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक इन्फिनिटी केस बन गया, किसके लिए, p लेस देन 1 के लिए। अब p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या चीज़ है, p ग्रेटर देन 1 के लिए देखिए वो 1/∞ 0 हो जाएगा। ये मेरे पास p ग्रेटर देन 1 की बात रहेगी। p नॉट इक्वल टू 1 में दो चीज़ें हैं, p लेस देन 1, p नॉट इक्वल टू 1 में दो चीज़ें हैं, p लेस देन 1 और p ग्रेटर देन 1। ठीक है, उन दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। p लेस देन 1 के लिए मैंने क्लियर कर दिया कि ये 1/2 अगर मैं पुट कर लेती हूँ, सपोज, तो p को अगर मैं 1/2 ले लेती हूँ, 1/2 - 1 -1/2 हो जाएगा, दैट मीन्स कि x⁻−1/2 बन जाएगा। दैट मीन्स कि वो बन जाएगा x⁻1/2। जब आप लिमिट लगाएंगे दैट विल बी इन्फिनिटी। तो p लेस देन 1 के लिए इन्फिनिटी हो गया। अब मैं बात करूँ p ग्रेटर देन 1 की, p ग्रेटर देन 1 में लेट्स सपोज मैंने 2 ले लिया, 2 विल बी ग्रेटर देन 1। तो जब मैंने p -1 किया तो दैट इज़ 1, तो 1/x बन गया। 1/x की जब मैंने लिमिट लगाई 1 to इन्फिनिटी, तो ये एक तो आ गई 1/∞ -1, तो ये मेरे पास आ गई -1। ये मुझे मिल जाती है एक फाइनाइट वैल्यू, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी कि ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। मीन्स अगर यहाँ पे मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, किसके लिए, p ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोल दूंगी, विच इज़, तो ये जो बनेगी
तो ये डाइवर्जेंट बनेगी किसके लिए, p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, और कन्वर्जेंट किसके लिए बनेगी, p ग्रेटर देन 1 के लिए। ये जो इंटेग्रल है ये हमारा फाइनाइट आया है किसके लिए, p ग्रेटर देन 1 के लिए, और इनफाइनाइट आया है p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। सो बाय कॉची इंटेग्रल टेस्ट, बाय कॉची इंटेग्रल टेस्ट, ये चीज़ जो आपकी आई है दैट इज कन्वर्जेंट, जो summation 1 over n raised to power p where n is from 1 to infinity is convergent for p greater than 1 and divergent for p less than equal to 1, convergent for p greater than 1 and divergent for p less than equal to 1। क्लियर? कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हैंस प्रूव्ड। अगर आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।